नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी अड्डा 2.8 में। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक के फैक्ट को कंप्लीट कर लिया था। सामान्य ज्ञान 60 संग्रह है, उसके फैक्ट को हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और इसके आगे जो है वो हम आज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फैक्ट क्या है। शुरू करते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो वो कौन था? पेशवा बाजीराव सेकंड। कौन था? पेशवा बाजीराव सेकंड था। ठीक है, इसके आगे सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो वो था मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। किससे? मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? तो कौन सा सेना नायक था? तो वो था अफजल खां। अफजल खां। ठीक है, इसके आगे शिवाजी मुगलों को कैद से भागने के समय कौन से कैद में थे? शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो वो कौन सा नगर था? आगरा। शिवाजी कहाँ थे? आगरा में। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वो किए थे जीवाजी राव सिंधिया। कौन? जीवाजी राव सिंधिया। ठीक है, जीवाजीराव सिंधिया, सॉरी, जीवाजीराव सिंधिया। ठीक है, इसके आगे एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा। वह कौन था? एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा। वह कौन था? तो वो था काशीराज पंडित। कौन था? काशीराज पंडित था। ठीक है, इसके आगे शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था सिवनेर के दुर्ग में। कहाँ हुआ था? सिवनेर के दुर्ग में। ठीक है भैया, इसके आगे देखते हैं। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? तो वो हुए थे 1666 ईस्वी में। कब हुए थे? 1666 ईस्वी में। ठीक है, इसके आगे संभाजी के बाद मराठा शासन को किसके सरल और कारगर बनाया? संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? तो वो थे बालाजी विश्वनाथ। किसने? बालाजी विश्वनाथ ने बनाया था। ठीक है, इसके आगे शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देख रेख करता था वह था। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देख रेख करता था वह कौन था? तो वो था सुमंत। कौन? सुमंत। ठीक है, इसके आगे शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान किसे कहा जाता था? 8 मंत्रियों के एक परिषद समूह को। अष्टप्रधान किसे कहा जाता था? 8 मंत्रियों के एक परिषद समूह को। ठीक है, इसके आगे शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? तो वो था जून 1674 ईस्वी में। जून 1674 ईस्वी में। इसके आगे शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था तो वो था कर्नाटक अभियान। कौन था? कर्नाटक अभियान। ठीक है, इसके आगे शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? तो वो दिया था औरंगजेब ने। किसने दिया था? औरंगजेब ने। ठीक है, इसके आगे औरंगजेब की मृत्यु के समय के मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? औरंगजेब की मृत्यु के समय के मराठा का नेतृत्व किसके हाथ में था? वो था ताराबाई के। किसके हाथ में था? ताराबाई के हाथ में। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का क्या परिणाम था? 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का क्या परिणाम था? तो ये जो परिणाम था वो था किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी।
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। इसके आगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 तक। पहला जो था वो 1775 से कब तक चला था, 82 तक, ठीक है। और ये जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध है वो 1817 से लेकर 1818 तक के दौरान हुई थी, ठीक है। तो इसमें जो सबसे अंतिम संधि क्या थी, तो उसमें जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय में कानपुर की संधि हुई थी, ठीक है। कौन सी संधि हुई थी, कानपुर की संधि। इसके आगे देख लेते हैं, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 हुआ था, तो वो कौन थे, माधव राव नारायण के। किसके, माधव राव नारायण, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के समय मराठी पेशवा था, उस समय कौन था, बाजीराव सेकंड। जब द्वितीय और तृतीय युद्ध हुआ था आंग्ल मराठा का, तो उस समय जो पेशवा थे वो बाजीराव सेकंड थे, ठीक है। इसके आगे मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था, तो वो था बाजीराव सेकंड। कौन थे, बाजीराव सेकंड थे। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है, तो वो कहा जाता है माधवराव को। किसे कहा जाता है, माधवराव को। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था, तो वो किया था बाजीराव फर्स्ट ने। किसने किया था, बाजीराव फर्स्ट ने। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था, तो वो कहा जाता था नाना फड़नवीस को। किसे, नाना फड़नवीस को, ठीक है। नाना फड़नवीस को मैकियावेली भी कहा जाता था। किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया, किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया, तो वो थे सदाशिवराव सिंधिया। कौन, सदाशिवराव सिंधिया, ठीक है। किसने पुर्तगालियों से साल्सेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था, किसने पुर्तगालियों से साल्सेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था, वो थे बाजीराव फर्स्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके आगे मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला जो थी वो थी ताराबाई। कौन थी, ताराबाई, ठीक है। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था, शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था, तो वो था, कहाँ था, कोलाबा में। कहाँ था, कोलाबा में, ठीक है। इसके आगे देखते हैं भैया। नीचे, हाँ अब ठीक है, चलिए देखते हैं। मराठा राज्य के संस्थापक कौन थे, मराठा राज्य के संस्थापक कौन थे, तो वो थे शिवाजी। कौन थे, शिवाजी। इसके आगे शिवाजी के पिता का क्या नाम था, शिवाजी के पिता का क्या नाम था, तो उनके पिता का नाम जो था वो था शाहजी भोसले। क्या था, शाहजी भोसले, ठीक है। इसके आगे शिवाजी की माता का क्या नाम था, तो शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। क्या था, नाम था जीजाबाई। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था, तो उनके गुरु का नाम था समर्थ रामदास। क्या नाम था, समर्थ रामदास। तो ये चारों फैक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिएगा। इसके आगे देखते हैं, भीमसेन की किस पुस्तक से मुगल मराठा संबंध की जानकारी मिलती है, भीमसेन की किस पुस्तक से मुगल मराठा संबंध की जानकारी मिलती है, तो मिलती है नुस्खा-ए दिलकुशा। क्या, नुस्खा-ए दिलकुशा, ठीक है। अफजल खां की शक्ति को कुचलकर शिवाजी ने किस दक्षिण राज्य पर अधिकार कर लिया, अफजल खां की शक्ति को कुचलकर शिवाजी ने किस दक्षिण राज्य पर अधिकार कर लिया, तो वो था पनहाला। क्या था, पनहाला, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, शिवाजी के निर्देश पर किसने विस्तृत भू सर्वेक्षण किया, शिवाजी के निर्देश पर किसने भू विस्तृत सर्वेक्षण किया, तो वो थे अन्नाजी दत्तो ने। किसने, अन्नाजी दत्तो ने। चौथ वसूल करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे, जो चौथ वसूल करते थे उस अधिकारी को क्या कहा जाता था, काम विस्तार। क्या कहा जाता था, काम विस्तार कहा जाता था। विधवा पुनर्विवाह पर लगाया गया कौन सा कर था,
विधवा पुनर्विवाह पर लगाया गया कर कौन सा था? तो वो था पतदाम। क्या था? पतदाम था। ठीक है, इसके आगे, घुड़सवार सेना का एक नियमित संगठन कौन था? घुड़सवार सेना का एक नियमित संगठन कौन था? तो वो था पागा। क्या था? पागा। मावली कौन था? मावली जो थे वो कौन थे? तो वो थे पहाड़ी लड़ाकू जाति। क्या थे? पहाड़ी लड़ाकू जाति। ठीक। घुड़सवार सेना का प्रधान कौन होता था? घुड़सवार सेना का प्रधान कौन होता था? तो वो होता था सरे नौबत। कौन होता था? सरे नौबत। इसके आगे, मराठा काल में भूमि का लेखा जोखा कौन रखता था? मराठा काल में भूमि का लेखा जोखा कौन रखता था? तो वो रखते थे कुलकर्णी, यानी लेखपाल। तो लेखपाल को क्या कहा जाता था? कुलकर्णी। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, पूछ लेगा एग्जाम में कि कुलकर्णी किसे कहते थे? तो लेखपाल को ही कुलकर्णी कहते थे। ठीक है, इसके आगे, मराठा प्रशासन में सैनिकों की भर्ती, सेना का प्रबंध और अनुशासन कौन बनाए रखता था? मराठा प्रशासन में सेना की भर्ती, सेना का प्रबंध और अनुशासन कौन बनाए रखता था? तो वो बनाए रखते थे सरे नौबत। कौन बनाए रखता था? सरे नौबत। ठीक है, फौजदारी और दीवानी के मुकदमों में किस आधार पर न्याय किया जाता था? फौजदारी और दीवानी के मुकदमों में किस प्रकार का न्याय किया जाता था? तो वो किया जाता था मनुस्मृति। क्या किया जाता था? मनुस्मृति। ठीक है, अब हम देखेंगे विविध, मध्यकालीन भारत के विविध फैक्ट जो हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? जैनक। कौन थे? जैनक। ठीक है, नागर, द्राविड़ और बेसर है, तो वो है भारतीय मंदिर वस्तु की। भारतीय मंदिर वस्तु की नागर और द्राविड़ बेसर है। ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो वो है लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो ये है लखनऊ में। ठीक है, किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया है, जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें? किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें? तो वो थे सवाई राजा जयसिंह। कौन थे? सवाई जयसिंह। ठीक है, हवा महल कहाँ अवस्थित है? हवा महल कहाँ है? तो वो है जयपुर में। जयपुर में ही हवा महल है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो वो है राणा प्रताप की। ठीक है, राणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक था। ठीक है, कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? तो वो है, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। ठीक है, किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? तो वो बनवाया था जयसिंह ने। जंतर मंतर किसने बनवाया था? जयसिंह सेकंड ने। ठीक है, जंतर मंतर किसने बनवाया था? जयसिंह सेकंड ने। इसके आगे, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है वह स्थित है। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है वह स्थित कहाँ है? दतिया में। कहाँ स्थित है? दतिया में। ठीक है, कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो वो है भास्कर। कौन है? भास्कर। ठीक है, कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो वो है बीड़ा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? बीड़ा है। ठीक है, कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड के राज्यकाल के दौरान हुए? कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड के राज्यकाल के दौरान हुए थे? तो वो हुए थे अंकोर वाट मंदिर। कौन? अंकोर वाट मंदिर हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके आगे, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की?
किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? तो वो किए थे ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने। किसने? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने, जीआईपी ने पहले सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। दिन तो ऐसे ही चल जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये है इम्पोर्टेंट। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। हम्म, हाँ अब ठीक है, नहीं अब ठीक है, चलिए देखते हैं। इधर क्या है हमारा? निर्माता, इधर क्या है? अस्मारा। तो कौन किसने बनवाया था ये बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनवाया था? अलाई दरवाज़ा बनवाया था और दिल्ली बनवाया था, दिल्ली का अस्मारा, ठीक है, दिल्ली की स्थापना किया था। अकबर क्या है? बुलंद दरवाज़ा और फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया था, ठीक। शाहजहां जो था वो मोती मस्जिद और आगरा की स्थापना किया था। औरंगजेब मोती मस्जिद और दिल्ली, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, इसके आगे देखते हैं। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा स्थापित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। कौन था? हैदर शाह, हैदराबाद का निज़ाम। कौन था? हैदराबाद का निज़ाम था, ठीक है। इसके आगे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था तो वो था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। ये भारत का प्रथम जनरल व वायसराय भी था ये। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो वो किया था श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन सी संधि? श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है। इसके आगे, किस गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो वो लिखे थे गुरु गोविंद सिंह ने। किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। इसके आगे, किस सिख गुरु ने नानक की जीवनी लिखी थी? किस गुरु सिख ने नानक की जीवनी लिखी थी? तो वो थे गुरु अंगद देव। कौन थे? गुरु अंगद देव। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक किसने किया? सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक किसने किया? परिवर्तन किसने किया? तो वो किया था गुरु गोविंद सिंह ने। किसने किया था परिवर्तन? गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। इसके आगे, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो वो किया गया था क्लाइव के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? क्लाइव के द्वारा। सुगौली संधि 1816 ईस्वी किसके बीच संपन्न हुई थी? सुगौली की संधि जो 1816 ईस्वी में हुई थी वो किसके बीच संपन्न हुई थी? तो हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच, ठीक है। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 ईस्वी में। तो वो कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में हुई थी, ठीक है। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राजा कब्जे में किए गए थे? हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राजा कब्जे में किए गए थे? तो वो किए थे झांसी, नागपुर व सतारा। झांसी और नागपुर, सतारा, ठीक है। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो वो कहलाते थे अवध के नवाब। इसके आगे इसके आगे देखते हैं। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो वो थे चूड़ामन या चूड़ामणि ने, ठीक है। किसे जाटों का अफलातून, प्लूटो ऑफ जाट्स एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति द जाट ऑफ यूलाइसिस कहा जाता है? वो कहा जाता है सूरजमल को। किसे? सूरजमल को, ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक ने ईरान का नेपोलियन कहा जाता है?
भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो वो कहा जाता है नादिर शाह को। किसे? नादिर शाह को। इसके आगे, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में संधि का विलय 1843 ईस्वी में अंग्रेजी राज्य में किया गया था? तो वो किया गया था लॉर्ड एलन बरो। ठीक है, किसके? लॉर्ड एलन बरो। इसके आगे, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है सर चार्ल्स नेपियर को। किसे? सर चार्ल्स नेपियर को। इसके आगे, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल थे। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल थे तो वो थे बैंटिंग। कौन थे? बैंटिंग। ठीक है। इसके आगे, वोडेयार कहाँ के शासक थे? वोडेयार जो थे वो कहाँ के शासक थे? तो वो थे मैसूर रियासत के। कहाँ के शासक थे? मैसूर रियासत के। टीपू सुल्तान की राजधानी थी, टीपू सुल्तान की राजधानी जो थी श्रीरंगपट्टनम थी। ठीक है। क्लाइव के बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? तो वो बनाया था 1757 ईस्वी में, सॉरी 58 ईस्वी में। ठीक है। कब बनाया गया था? 1758 ईस्वी में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बैंटिंग था। कौन था? विलियम बैंटिंग। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? द्वैध शासन नीति को सबसे पहले वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। ठीक है। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध जो था वो मराठों ने किया था। किसने किया था? मराठों ने किया था। ठीक, किसने किया था? मराठों ने किया था। इसके आगे, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण का था, क्योंकि ये ऐतिहासिक महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए सत्ता खुल गया। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। ये ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके आगे देखते हैं। यहाँ से ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार जो है वो भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। मतलब भारत में जो था अपनी राजनीतिक सत्ता जो थी उसको मजबूत बनाना था, इनका उद्देश्य था। इसके आगे, प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो किसे मिलाया था? अवध को। किसे मिलाया था? अवध को। ठीक है। इसके आगे देखते हैं। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो वो किए थे गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। इसके आगे, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी थी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है वो 1835 ईस्वी में मैकाले ने किया था। किसने? 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने। इसके आगे, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो वो थे रणजीत सिंह। कौन थे? रणजीत सिंह। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? तो वो थे हैदर अली। कौन थे? हैदर अली। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान किया? किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान किया था? तो वो थे मोहम्मद शाह रंगीला। किसने? मोहम्मद शाह रंगीला ने। इसके आगे, अंग्रेजों को पेंशनर बनाने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो वो था आलम शाह सेकेंड। ठीक है। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। इसके आगे, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी?
पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी लाहौर। कहाँ थी? लाहौर। हैदर अली की जो मृत्यु थी 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो वो हुई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के। ठीक है, इसके आगे ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। किसे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? तो वो थे सादत खां और बुरहान उल मुल्क। कौन थे? सादत खां और बुरहान उल मुल्क। किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी थोड़ा ऊपर कर लेते हैं तब सही दिखेगा। अब ठीक है, फिर से देखते हैं। किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो वो कौन था? शाह आलम सेकंड। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उसमें मुगल सम्राट कौन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध चल रहा था तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो उस समय जो मुगल सम्राट था वो अजीजुद्दीन अजीजुद्दीन आलमगीर सेकंड। कौन? अजीजुद्दीन आलमगीर सेकंड था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो वो था हेस्टिंग्स। कौन था? हेस्टिंग्स था। इसके आगे नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? तो वो था अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। ठीक है, दुरुपयोग किया था। इसके आगे सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है तो वो किससे है? वॉरेन हेस्टिंग्स से। इसके आगे इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के रॉबर्ट क्लाइव एवं मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में। इसको ध्यान में रखिएगा। तो किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। किसे? मोहम्मद रजा खान को मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया था। इसके आगे किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो वो किया था राजा सिताब राय को। किसे? राजा सिताब राय को। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था तो किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। ठीक है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया तो वो कौन था? सर आइकोट ने। किसने? सर आइकोट ने। महाराजा रणजीत सिंह ने के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी जो थे वो थे खड़क सिंह। कौन थे? खड़क सिंह। ठीक है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार को खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से किया था? तो वो थे गुरु अर्जुन देव। कौन थे? गुरु अर्जुन देव। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही भैया। इसके आगे कल देखेंगे। थैंक यू सो मच।